ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवतवाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। ओपन करती बात श्री गुरुदेव हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं नहीं कर पा रही क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ ना, तो मैं ट्राई किया, नहीं हुआ। ओके तो ठीक है। हरे कृष्णा। अर्चना माता जी। दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं अपना आज का सत्र। तो हम लोग जो है भगवत गीता के 18वें अध्याय में है। 18वें अध्याय में भी हम लोगों ने 3 भागों को जो है कंप्लीट किया है। अब हम लोग धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, जैसा आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि भगवान जो है पूरा जो पुनरावृत्ति करवा रहे हैं, उपसंहार जो करवा रहे हैं 18वें अध्याय में, तो वो ज्ञान कर्म ये सब समझा देते हैं शुरू में, करेक्ट। और फिर धीरे धीरे बताते हैं कि तुम्हारी ड्यूटीज क्या हैं, तुम्हें 3 गुणों से कैसे दूर रहना चाहिए। ये 3 गुण हमेशा हमको बांध के रखते हैं। ये पूरा जो अध्याय है ना, अगर हम इसको रोज डेली पुनरावृत्ति करें ना इसकी, तो भी हमारे जीवन में बहुत चेंजेस आ जाएगा। तो उसमें कहते हैं कि कैसे तुम लिप्त रहते हो, है ना, तो तुम्हें उससे ऊपर उठना चाहिए। फिर तुम्हें अपने कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। ड्यूटी बहुत जरूरी है। ड्यूटी के साथ फिर क्या है, फिर कहते हैं निष्काम कर्म योग करो, है ना। निष्काम कर्म योग से क्या होगा, योग संबंध बनेगा, है ना। फिर वो संबंध बनाने का बताते हैं तरीका, है ना। और पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वाले श्लोक में हमने क्या जाना था, किसी को याद है? 2 दिन पहले कुछ कुछ भी याद रह गया हो? अनासक्त रहना है, आसक्ति से दूर रहना। और हम माता जी ये बताया कि भौतिक जो है, भौतिक उसमें कर्म करेंगे तो वो दोष से पूर्ण होगा। और हमने सीखा था कि हम हमारा स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल होता है correct। ना। तो हमें जो कर्म करना है, पहले हमें ये देखना है कि हमारा वर्ण कौन सा है, हम किस स्वभाव में रहते हैं। तो अपने स्वभाव को पहचानना है, फिर उस स्वभाव के अनुसार कर्म करना है, और फिर उस कर्म को क्या करना है, भगवान को सुपुर्द कर देना है। ये सीधे से साइंस भगवान जो है रिपीट कर रहे हैं, सारी चीजें एक के बाद एक बिल्कुल सिस्टमेटिकली समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे चीजों को तुम्हें करते हुए चलना है। स्वभाव को तो बदल नहीं सकते, तो स्वभाव को क्या करना चाहिए हमको, भगवान को ऑफर करना चाहिए। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हमारा गलत स्वभाव होता है, अच्छे स्वभाव को भगवान की चीजों में लगाना है, अच्छी आदतों को। जो गलत चीजें हैं वो कैसे दूर होंगी, तो उसके लिए हमें आश्रय लेना चाहिए गुरु का, साधु पुरुष का। साधु पुरुष का संग लेने से ही हमारी चीजें क्या होती, जड़ से खत्म हो जाती हैं, है ना। अब भगवान यहाँ पे हम जब पहुंचे हैं इस सेक्शन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे 54 श्लोक में। तो उससे पहले जो है भगवान बता रहे थे, लिंक समझ लीजिए, है ना। तो इसमें यहाँ पे हम कौन से श्लोक पे आ गए, हरे कृष्णा 56 पे। जी 49 पे है। अच्छा 49 पे है, हरे कृष्णा। 56 से पहुंच गई 49 पे, हाँ। तो ये आसक्त बुद्धि सर्वजित्ततात्मा विगत स्पृहा, है ना। तो इस तरीके से बताते हैं कि सब में दोष होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए भगवान की तरह। उसमें सन्यासी के बारे में उन्होंने बताया, है ना, कि किस तरीके से वो जो है हमेशा वो रहते हैं। उसके बाद क्या है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे 50, करेक्ट। तो 50 में क्या बताते हैं, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोक्त
नोति निबद्ध से। तो अब यहाँ पे फिर वो बताते हैं कि जो सिद्धि की अवस्था होती है, ब्रह्म की अवस्था होती है, उसको जानना है। और ये धीरे 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 हमको कहाँ पे लेके जाएगा, भक्ति की तरफ लेके जाएगा। तो अब हम लोग ब्रह्म के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो आज का श्लोक हम लोग लेते हैं 50, 51, 52 और 53। प्रयास करेंगे तीनों को लेने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 51 श्लोक। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। तथा अप्रोन्ति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण। तो अब यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो तुम्हें उसके बारे में जान लो जो इस अवस्था को प्राप्त करता है, जो ज्ञान में, ये भक्ति की अवस्था नहीं है, ये ज्ञान की अवस्था में चरम अवस्था है। तो उस अवस्था को तुम जान लो, है ना। तो वो होती है ब्रह्मभूत स्टेज, और यही आगे तक के श्लोकों में जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए तात्पर्य एक बार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रपाद की जय। पढ़िए माता जी। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने ऋषि पर्क कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, और यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की दृष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्मा की परम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्णा भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया। हरे कृष्ण माता जी। तो कभी कभी किसी किसी को गलत फहमी हो जाती है कि सिद्धि की अवस्था कौन सी होती है ना। तो सिद्धि की अवस्था ब्रह्म की अवस्था नहीं होती है, पर क्या होता है, ब्रह्मभूत अपने को स्थित करना है। वृत्ति पर मतलब क्या होता है, जो हमारे निर्धारित कार्य हैं, जो हम सुचारू रूप से करते आते हैं, उन सबको करना भी है, पर ज्ञान की स्टेज को भी जानना है, और जो द्वंद्व होते हैं उनसे दूर रहना है ना। तो यहाँ पे उस चीज की बताया गया है ना। और भगवान यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ज्ञान की वास्तविक सिद्धि, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म की सब चीजों को जानने पर ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। और उसको धीरे धीरे भगवान इन सब स्टेजों को बताते हुए लास्ट में गोटे क्वेश्चन थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ। वो जो ब्रह्मभूत बोलते हैं जो स्थिति में है, और हाँ। आत्म साक्षात्कार दोनों सेम स्टेज। हाँ, आत्म साक्षात्कार ब्रह्मभूत की स्टेज एक ही स्टेज होती है, थोड़ी सी और एडवांस स्टेज होती है। एडवांस स्टेज होती है, उसको ज्ञान भी होता है। आत्मा का ज्ञान भगवान ने द्वितीय अध्याय में दिया था, आत्म का ज्ञान सारा, है ना। और भगवान ने बोला था कि आत्म जो है, आप जो है आत्मान बन जाओ, आप जो है आत्मा राम बन जाओ, करेक्ट। पर बाद में जब वो ज्ञान उसमें ऐड करते हैं, तब फिर वो कहते हैं ब्रह्मभूत की स्टेज। तो वो भी जानना जरूरी है। ईशोपनिषद में क्या बताते हैं, ईशोपनिषद में बताते हैं जो करने वाला होता है उसको भी पता होना चाहिए, जो नहीं करने वाला है वो भी पता होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आत्माराम बनना है, जैसे माता जी ने बताया वो है, वो तो हमें पता ही होते पता है। पर कौन सी स्टेज को लोग द्वंद में फंस जाते हैं, तो वो स्टेज को भी समझ में आना चाहिए कि सिद्धि की पर जो है तो सबसे ऊंची स्टेज क्या होती है। तो जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि ब्रह्म वाली स्टेज ही सबसे ऊपर होती है, नहीं, उससे ऊपर जो है शुद्ध भक्ति होती है। तो इसीलिए वो ये सेक्शन इंक्लूड करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। यस, दूसरा पढ़ेंगे 41, 42, 43। एक एक माता जी अलग अलग करके वॉलेंटियर कीजिएगा, है ना। बुद्धया विशुद्धया युक्तो बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा विषयाना शब्दादीन् विषयानान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्यधूतस्य च
राग देशो युधस्य च। यस, थैंक यू माता जी। नेक्स्ट, विविक विवक्त सेवी लद्वाशी विवक्त सेवी श्रीलत्वाशी यत यत वाक्य मानसा यत वाक्य कायमानसः ध्यान योग परो नित्यम ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। वैराग्यम समुपाश्रितः। थैंक यू। थर्ड 53 पढ़ेंगे। अहंकारम बलम दर्पम अहंकारं बलं दर्पं कामम क्रोध परिग्रहम कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये वाला श्लोक हम लोगों ने कौन से उसमें पढ़ा था? पहली वाली लाइन, अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रहम, मतलब आधा था 14 में, करेक्ट? जब जो तीन नरक के उनके बारे में बताया जा रहा था, है ना, उसमें पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसमें श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? अ, भगवान अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, अब ये जो स्टेज जो यहाँ पे बताइए, अवस्था को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका संक्षेप में मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, सिद्धि जो प्राप्त करते हैं तो वो क्या करते हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग करते हैं। ठीक है, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर, उसके बाद क्या है? राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में करता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, यहाँ पे इतने सारे गुण के बारे में बताए हैं। यस, वॉलेंटरली आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा करके प्लीज। तात्पर्य, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसे विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं है और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रित रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। ना ही वह अनेक भौतिक वस्तुओं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है, हरे कृष्ण। क्योंकि कोई दूसरी माता जी पढ़ लेंगी यहाँ से। चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त होता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रोध नहीं होता। कोई और पढ़ लेगा माता जी? हरे कृष्ण। कृष्णा, न ही वो इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वो मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो वो समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और वही यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। ये ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवद गीता में 2.70 में इस प्रकार हुआ है। आपूर्यमाणमच्चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत् तदत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेषु शान्तिमाप्नोति नो कामकामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रभाव से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने
और सदा भटकते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांत प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। थैंक यू सो मच पंकज जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे गुणों के वर्णन किए गए हैं कि ये सारे गुण आते हैं तो वो व्यक्ति क्या होता है, शांत हो जाता है, आत्माराम हो जाता है ना। वो क्या है, ब्रह्म की स्टेज पे पहुंचने लगता है। फिर आगे वाले श्लोक में आपने देखेंगे ये वाली बात बताएंगे, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, वेरी फेमस श्लोका। उससे पहले ये सारे गुणों का वर्णन बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे लिए एक टेक अवे पॉइंट हम सब ले लेते हैं। भगवान आत्माराम है, तो भगवान भगवान तो आत्माराम है, क्या मनुष्य भी आत्माराम हो सकता है? हाँ या नहीं? यस माता जी। माता जी। और उसका उन्होंने कहाँ पे दिया है बनने के लिए प्रोसेस? भगवत गीता में। सही है। भगवत गीता के काम है कौन से वाले अध्याय में? द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय में ही उन्होंने पूरा ज्ञान, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, गीता का सार। उस सेक्शन में सब कुछ दिया है। इसी तरीके से 18वें अध्याय में भी पूरी पूर्णावृत्ति दे दी गई है। ठीक है, तो उसी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो आत्माराम बन के करेंगे क्या? हमको तो भगवान के धाम जाना है, तो अब यहाँ पे आत्माराम बन के करेंगे क्या, बताइए। पहले तो वही स्टेज तक पहुंचना है ना, फिर जाके भक्त बन सकते हैं आत्माराम। पहले ये स्टेज को आना ही है जैसे। लेकिन भक्ति करने से ये स्टेज अपने आप चला आता है। इंद्रियों की ये की भक्ति में लगाने से अपने आप ये सब गुण एक व्यक्ति में आ जाता है। और किसी का कुछ है कि हम जो जो आत्माराम बनने का भगवान कहते हैं, तो मैं इसलिए एक सेंटेंस इसमें है, प्रभुपाद ने लिखा है, वो एकांत स्थान में रहना पसंद करता है जो ब्रह्मभूत। उसका डर भी रहता है कहीं संग में रहने से उसको फिर से आसक्ति में आ सकता है, लेकिन भक्ति में ऐसे नहीं होता है। भक्ति में ऐसे नहीं होता है। आप देखेंगे ये माता जी ने जो पॉइंट रेज किया है बहुत सुंदर है, कि हमारे जो है गोष्ठानंदी हम लोग को बोला गया है। करेक्ट। हम लोग को भजनानंदी नहीं बताया गया। हमारे संप्रदाय में हर संप्रदाय का एक उसूल होता है, एक तरीका होता है कि उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। भजनानंदी जो है हम नहीं, हम एकांत स्थान पे हमको जाके राधा कुंड पे जाके भजन करने के लिए नहीं बोला गया है। हमारे गुरु लोग ने कहीं पे भी आपने देखा किसी गुरु ने बैठ के सब कुछ छोड़ छाड़ के राधा कुंड पे जपा कर रहे हो? कहीं नहीं किया। मेन मेन फेस्टिवल के दिन वो चले गए प्रीचिंग करने के लिए, भगवान का कार्य करने के लिए। क्योंकि जो हमारा मूवमेंट है प्रीचिंग का मूवमेंट है। और दूसरी बात क्या, सबके साथ मिलके कोई भी चीज होती है जब सबके साथ करने के लिए। और दूसरी बात जो ये आत्माराम की बात की जा रही है, जब पूरा ज्ञान होगा, आप देखेंगे एक चीज बार बार रिपीटेड आती है, 3 गुणों से बच के रहना है। 3 गुणों से ऊपर उठेंगे तभी हम क्या होंगे, त्रिगुणातीत हो पाएंगे। और ये क्यों होंगे? अब आप, एक कॉमन सी बात है, यहाँ पे हम सब लोग जो है एक ग्रुप में आते हैं, सही है ना। हम सब लोग ग्रुप में एक साथ इसलिए पढ़ाई कर पाते हैं क्योंकि हम लोग का कुछ कुछ मैच करता है। अगर यहाँ पे किसी का भी थोड़ा सा भी अलग माइंडसेट होगा, वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, सही है ना। उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो चला जाएगा। ये होता है कि नहीं होता है? जिसका माइंडसेट जैसा होता है, जिसका आचरण जैसा होता है, स्वभाव थोड़ा थोड़ा मिलता है, वो उसी जगह रहना पसंद करता है ना। नहीं पसंद होगा तो क्या, हमारी इनसे बनती नहीं है, हम अलग हो जाते हैं, और वो अलग हो जाएगा थोड़े दिन। फॉर्मेलिटी ज्यादा दिन नहीं चलती है, वो चला ही जाएगा। उसको पसंद नहीं आएगा, वो चला ही जाएगा। अब भगवान जो ये सब सिखा रहे हैं भगवत गीता में, कि तुमको 3 गुणों से ऊपर उठना है, तुमको आत्माराम बनना है, तुमको जो है ब्रह्मभूत की स्टेज पे लेना है, तो ये सब सीख के कहाँ जाएंगे, कहाँ? भगवान के धाम जाएंगे ना। ठीक है। और भगवान के धाम जाने के लिए ये सारी चीजें तो करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि वहां पे ऐसे ही लोग जा पाते हैं। इसीलिए हम लोग का गोल क्या है, भगवान के धाम जाना, है ना। और अभी अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे जो भगवान यहाँ पे भगवत गीता में बोल रहे हैं, और हम दुनिया की चीजों में अगर पड़े रहेंगे, तो क्या हम भगवान के धाम जा पाएंगे? हम नहीं जा पाएंगे। तो जो भक्ति भी हम करते हैं, जो साधन भी हम अपनाते हैं, उसमें हमारा ध्यान ये रहना चाहिए कि हम अपने स्तर से कितना ऊपर उठेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक दिन हमारा जा रहा है, आ नहीं रहा है, जा रहा है। हमको भगवान कहते हैं ऊपर उठो, कृष्ण भावनामृत में आओ। हमारे गुरुजन हमेशा यही बात बोलते हैं। तो प्रत्येक दिन जब भी हम सोने से पहले जाएं, तो पूरे दिन हमें आकलन करना चाहिए, आज पूरे दिन में हम कितने कृष्ण भावनाव्रत रहे, और कितना प्रयास किया कि मैं ऊपर उठ जाऊं। ठीक है, तो एक छोटी सी शिक्षा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ।
वो नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली जीवन के लिए। केवल हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सुखी हूँ। केवल हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सुखी हूँ। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि जो भी मेरे सुख का स्तर है, मेरे जो सुख का स्तर है, क्या वो पूर्ण स्तर है, हाँ या ना। ये किससे पूछना है? किसी और से नहीं पूछना, अपने आप से पूछना है। हम सुखी हैं, आज हमने ये कर लिया, हमें बहुत खुश हुआ, आज हमने अपना संकल्प पूरा कर लिया, हम खुश हो गए, क्या यही हमारा स्तर है? नहीं, हमारा स्तर हमको डेली ऊपर उठाना चाहिए, ठीक है। जब हमें ये समझ में आ जाता है कि असली सुख ये नहीं है, असली सुख तो भगवान की प्राप्ति है, ठीक है, तो वास्तविक में हमें असली सुख का आनंद प्राप्त होने लगेगा। जब हम डेली प्रयास करेंगे कि हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कल हम लोग परसों यात्रा में गए थे संडे को, तो भी हमारी एक प्रभु जी से बातचीत हो रही थी, तो ऐसी बातचीत हो रही थी, तो हमने कहा कि जो ये हम लोग मूवमेंट में आए, हमारे शिला प्रभुपाद ने बहुत बड़ा मूवमेंट कर दिया। सही है, अब हम लोगों को ज्यादा बढ़ाएं या ना बढ़ाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शिला प्रभुपाद ने बहुत बड़ा कर दिया है। पर अगर हमने अपने आप को ही तैयार नहीं कर पाया भगवान के धाम जाने तक, तो फिर क्या फायदा प्रभुपाद के मूवमेंट का। तो प्रभुपाद को अगर प्रसन्न करना है, भगवान को अगर प्रसन्न करना है, तो हमें क्या देखना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता किसमें। हम जो कार्य कर रहे हैं, अगर हम कीर्तन भी कर रहे हैं ना, तो क्या हमारे इस कीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं, या हम दूसरों को दिखाने के लिए कीर्तन कर रहे हैं? तो जो भी हम कार्य करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, और वो ही क्या होती है? चरम अवस्था है प्रसन्नता की। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। किसी ने अप्रिशिएट किया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, क्या किसने किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमको प्रतिदिन पदम पदम हमें भगवान की तरफ आगे बढ़ना है, चेतोदर्पण मार्जन। तो हमारा जीवन सफल है, अन्यथा नहीं है। और यही चीज यहाँ पे सबको बताई जा रही। और जब जैसे ही ये समझ में आ जाएगा, फिर हम क्या देखेंगे? हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर द्वेष है, हम प्रसन्न नहीं होते किसी को आगे बढ़ते हुए। और जैसे ही ये सब समझ में आ जाएगा ना, और दूसरे में अगर ऐसे कभी कभी दिखता भी है ना, तो उसके प्रति क्या होगा? श्रीला प्रभुपाद करते थे ना, दुखी हो जाते थे। और यहाँ पे क्या बोला? कुंती पुत्र। कुंती पुत्र क्यों? क्योंकि वो दूसरे का दुख भी समझती थी, और अपनी बुआ होने के साथ साथ अपनी अवस्था जानती थी कि मैं भगवान की हूँ। वो जो संबंध, जो भौतिक संबंध है वो अलग था, पर भगवान का उनके साथ जो संबंध था, उस अवस्था को वो जानती थी। इसीलिए बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम कुंती के पुत्र हो, तुमको भी अपना कनेक्शन भगवान से समझना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन। ज्ञान भी हो, कर्म भी हो, सब कुछ होने के बाद भी भगवान से हमारा कनेक्शन होना चाहिए, कि हम भगवान की बिना सेवा करे रह नहीं सकते, हम भगवान को बिना भोग लगाए खा नहीं सकते। हम हमारे पैर, अमरीश महाराज जी, इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करेंगे। अमरीश महाराज को जो है भगवान ने, अभी आज शिला प्रभुपाद ने बोला कि भगवान जब आपसे बहुत प्रसन्न होते, बहुत कृतज्ञ है भगवान, थोड़ा सा करोगे तो भगवान बहुत कुछ दे देते हैं। अमरीश महाराज को भगवान ने क्या बेनेडिक्शन दिया था, आप बताइए। अम्बरीश महाराज की प्रार्थनाएं आती है ना, 9वें स्कंद में आती है उनकी प्रार्थना, उनकी जो है चरित्र जो है। तो क्या उनको बेनेडिक्शन दिया था अम्बरीश महाराज को? या फिर अम्बरीश महाराज ने भगवान से क्या बोला था, क्या वो चाहते थे? बहुत वो फेमस है ना? माता जी, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह अपना भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था ना। खाना है तो भगवान को भोग लगा के, फूल का सुगंध पैरों पे मतलब वो करके उनकी सेवा करेक्ट, करना। करेक्ट। और फिर ये उन्होंने अपने सारे अंगों को भक्ति में लगा दिया, सब अंगों को। जब ये कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि वो सब कुछ उन्होंने दे दिया, राजा थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब सब कुछ। और उनकी पत्नी भी वैसी ही थी, है ना। तो भगवान ने उनको बेनेडिक्शन में क्या दिया था? जो ये थे ना हमारे मुनि, कौन से थे जिन्होंने वो उनको मारने के लिए आए थे? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि जब आए थे, जब उन्होंने व्रत खोलना चाहा और उन्होंने जल पी लिया, सबको पता है ये वाली कथा। तो वो जो है अपना बाल तोड़ के नीचे डालते हैं और उनको मारने के लिए हथियार एक राक्षस, देते हैं। तो कौन उनके पीछे पड़ा था? एक राक्षस। नहीं नहीं, दुर्वासा मुनि। सुदर्शन चक्र भेज दिया था कृष्ण भगवान ने। सुदर्शन। तो सुदर्शन चक्र अपने आप आया था कि भगवान ने भेजा था? भगवान ने भेजा था। नहीं, भगवान ने नहीं भेजा था।
अच्छा। सुदर्शन चक्र जब वो भगवान की स्तुति करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, तो भगवान ने कहा था कि तुम जहां भी रहोगे ये सुदर्शन तुम्हारे साथ रहेगा, ओह, तुम्हारे किसी को पर कृपा दिखाई नहीं करेगा। देगा, किसी को ये हाँ, पता दिखाई नहीं नहीं था। देगा, किसी को दिखाई नहीं देगा, पर ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तो वहां पे भगवान को भी नहीं पता था सुदर्शन, भगवान सुदर्शन क्या कर रहे हैं, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरे भक्त का ये वध करने के लिए भागे हैं, सुदर्शन वहां सबसे पहले प्रकट हो गए। तभी तो वो सब जगह भागते हैं। दुर्वासा ऋषि नारद जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते अच्छा। हैं, वो क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये निर्णय मेरा नहीं है, ये तो उनके जो प्रभु हैं, मतलब सुदर्शन जी के प्रभु वो हो गए ना, क्योंकि वो उनकी रक्षा कर रहे हैं। उनको अगर कोई करेगा परेशान, तो सुदर्शन जी छोड़ेंगे नहीं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम उन्हीं के पास जाओ। तब उन्होंने क्या कहा, तुम उन्हीं के पास जाओ। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि अगर आप भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करोगे, तो भगवान आपको बिना दिए नहीं रह सकते। भगवान का स्वभाव है, भगवान कहते हैं मुझे देना ही देना है, तो वो बिना बताए, किसी को नहीं पता चलता ये बात, ये अमरीश महाराज को भी नहीं पता होती है, ये बात किसी को नहीं पता होती है, पर भगवान कहते हैं सुदर्शन तुम अमरीश की रक्षा करोगे हमेशा। ये तब पता नहीं था माता जी, सुधा ऐसे बेंडिक्शन दिया था बोल के। हाँ, भागवतम में है, अच्छा। हाँ। नवीं स्कंद में। तो इस एक श्लोक है पूरा वहां पे, आप देख सकते हैं खोल के उसको। तो इतना सुंदर, आप बताइए, भगवान इतने कृपालु हैं। तो आप अब हम सोचिए कि जब हम लोग भक्ति करेंगे थोड़ी सी भी, तो थोड़ा सा बस क्या करना है, स्मरण करना है ध्यान से। तो हम लोग अब कल के श्लोक में पढ़ेंगे कि जो ये जो स्टेज है, हमें वहां तक पहुंचना है, भगवान से प्रेम करना है बस। अपने पिताजी से प्रेम करो, पिताजी खुद ही सिक्योरिटी गार्ड लगा देंगे तुम्हारे लिए। बस प्रेम ही करने के लिए सब कुछ, जो भी छोड़ना पड़े छोड़ दो, जो भी पकड़ना पड़े छोड़ दो, और डेली प्रयास करना है कि हमको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है। तो इसके लिए आगे कल के श्लोकों में हम जानेंगे कि क्यों हमको भक्ति में प्रतिदिन आगे बढ़ना चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन है। उस रीजन के साथ 2 श्लोकों के साथ हम आगे का सेक्शन आगे करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम सत्र को विराम करते हैं, टाइम तो हमारा हो गया है, पर क्योंकि हमारा पुरुषोत्तम मास है, तो अभी हम लोग पुरुषोत्तम मास का संकल्प करेंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। ओवर टू यू सुशीला सखी माता जी, हरिओम तत्सत।